हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इससे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर आप टीचर वाला एग्जाम दिए होंगे तो परमुटेशन से 2 क्वेश्चन आया है, तो अगर आपको इसका बेसिक पता होगा तभी आप सवाल को कर पाइएगा। तो इसलिए इसका कम से कम बेसिक एक बार आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे फैक्टोरियल क्या होता है, उसके बाद आज आपका बेसिक क्लास होगा। कल से आपका परमुटेशन पर जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल को कल से कराएंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम समझते हैं आज का बेसिक क्लास। यहाँ पर परमुटेशन, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं क्रमचय और इसको बोलते हैं संचय। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल को हम 2 तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर अगर देखिए किसी भी नंबर के दाहिनी ओर ऐसे लग जाए, या इसको हम ऐसे भी लगाते हैं, या इसको इस तरीके से, ठीक है, बाईं ओर से कहीं पर भी किसी नंबर के ऐसे लगा दिया जाए। जैसे इसको हम नंबर में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर हमको इस तरीके से लिखेंगे तो ये फैक्टोरियल हो गया, और इसको जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उल्टा गुना करना। 5 से स्टार्ट होकर के हमको इसको 1 तक, ये हमेशा नेचुरल नंबर के लिए लागू होगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर के लिए। देखिए ये जो कहीं पर भी ऐसा हो गया, जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 5, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 से गुना करना है और 5 तक पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पर 1 से गुना करके 1 2 3 4 5 जितना नंबर तक दिया रहेगा फैक्टोरियल के अंदर में उतना तक हमको जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लिखेंगे। अगर आपको सबसे पहले यहाँ पर फैक्टोरियल 0 का मान आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का 0 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सब परिभाषित है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर फैक्टोरियल 2 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 गुना 1 या 1 गुना 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फैक्टोरियल 3 लिखना होगा तो 3 गुना 2 गुना 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3, यानी कि 1 से स्टार्ट करके 3 तक पहुँचना है, या 3 से स्टार्ट होकर के 1 कमते कमते 1 तक हमको पहुँचना है, ठीक है। यहाँ पर अगर फैक्टोरियल 4 को दिखाना होगा तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 को दिखाना है तो यहाँ पर देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना, हम दोनों तरीके से बता रहे हैं आपको, ठीक है, 3 गुना 4 गुना 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 चौका 20, 4 4 दूना 120। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो है फैक्टोरियल का मेन जो कंसेप्ट है ये है कि जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर ऐसा लगा रहेगा तो उसको आप उस नंबर से स्टार्ट करके घटते क्रम में आपको 1 तक पहुँचना है, या आप 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक पहुँचना है। कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा रहे यहाँ पर फैक्टोरियल n, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना ये डॉट 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 गुना n-1 गुना n, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n गुना n-1 गुना n-2 गुना डॉट 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 2 गुना 1। ये जो है इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये बात आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई कहेगा, जो यहाँ पे सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा, फैक्टोरियल इस प्रकार से फैक्टोरियल 4 आप प्लस फैक्टोरियल 5 को जोड़िए, तो आप जो है इसको ऐसे मत कीजिएगा कि 4 और 5 9, यहाँ पर फैक्टोरियल 9 कह दीजिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका मान आपको निकालना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 4, तो इसको जो है आपको 1 से लेकर के 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 तक पहुँचना है, और इसको जो है यहाँ पर ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, हमको तो यहाँ पर याद ही है, ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 120। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना गया
144, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवाल को बनाते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए ये जो अगला कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पर 3 पुस्तक है A, B और C, यहाँ पर आपसे कहा जाए कि इसको अरेंज करना है 2-2 वस्तु के रूप में, यानी अरेंज करना है, तो कैसे कीजिएगा इसको। यहाँ पर जब भी परमुटेशन का बात आएगा, ठीक है, कहीं पर भी अगर परमुटेशन लग जाएगा तो आपको ध्यान देना है, उसके क्रम को ध्यान देना है, ये तब दोनों मायने हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर A, B, C 3 पुस्तक है और इसको 2-2 वस्तु के रूप में निकालना है और क्रम का ध्यान देना है। तो अगर पहले हम यहाँ पर A निकालते हैं तो यहाँ पर ये हम 2-2 वस्तु को लेके निकालते हैं, तो AB हो जाएगा, फिर यहाँ पर BC हो जाएगा, फिर यहाँ पर AC हो जाएगा। यहाँ पर जो है देखिए, अगर हम 2-2 वस्तु के रूप में लिए हैं और इसका जो क्रमचय किया है तो यह AB, BC और AC हो गया है। यहाँ पर क्रमचय का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम इसको उलट देंगे तो फिर ये दो अगला तरीका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें क्रम का मतलब होता है कि चेंज कर देंगे, तो ये जो है BA हो जाएगा, फिर CB हो जाएगा और CA हो जाएगा, CA हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुल कितना तरीका हो गया, तो कुल 6 तरीका हो गया। तो यहाँ पर जो है कुल तरीका कितना हो गया, 6 तरीका हो गया, कुल 6 तरीका। यहाँ पर देखिए, अब जब यहाँ पर जो है वस्तु जो है, अगर यहाँ पर पुस्तक हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, यहाँ पर अगर 20 हो जाए, अगर 10 हो जाए, अगर आपसे कहा जाए कि 5-5 वस्तु को लेकर के इसको क्रमचय कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए, तो कैसे कर पाएंगे। तो आप जो है बेसिक से नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको फार्मूला का आवश्यकता पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर हमको अरेंज करना है, अगर हमको 10 कुर्सी है, ठीक है, और सब अलग अलग तरीका का है, तो पहले हम लाल लगाएंगे, फिर पीला लगाएंगे, इस तरीके से जब हम करते हैं तो उसको अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर इसके लिए क्या फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है NPR, यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है NPR। N का मतलब क्या हुआ सर, N जो है वस्तुओं की संख्या, P का मतलब क्या हुआ, परमुटेशन, क्रमचय, और R का मतलब क्या होता है, उसमें से कितना वस्तु को लिया गया है। तो इसके लिए होता है N विभिन्न वस्तुओं में से R विभिन्न वस्तुओं को लेने का तरीका। यहाँ पर देखिए, इसके लिए फार्मूला जो है फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N माइनस R होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो है हम सवालों में यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर जो है 1, 2, 3 वस्तु है, तो यहाँ पर N की जगह पे 3 रखेंगे, यहाँ पर N की जगह पर 3 रखेंगे, और R की जगह पर हम कितना वस्तु को लेकर के क्रमचय अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो 2 वस्तु को लेकर के, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब फार्मूला पे बैठा दीजिए, फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 माइनस 2। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 3 है, ऊपर में यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है बटा फैक्टोरियल 1, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, आपको 1 से लेकर के 3 तक गुना करना है, तो 1 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 अब बटा 1। तो बताइए फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। अब देखिए 3 दूना 6, तो कुल कितना तरीका हो गया, 6 तरीका। जब नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा ना, तो वहाँ पर हम इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। अगर छोटा कोई मान लीजिए 5 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, तो इस तरीके से आप बेसिक से इसको कर लीजिएगा, दोनों से उत्तर समान आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पर हमसे कहा जाएगा कि 6 लेटर है और उसमें से 4-4 लेटर का हमको एक शब्द बनाना है, तो कुल कितना तरीका होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जाएगा ये A, B, C, D, E, F, तो कुल जो है N का मान कितना हो जाएगा, तो N का मान जो है यहाँ पर हो जाएगा 6, और हमें जो है 4-4 लेटर का एक शब्द बनाना है। तो ये जो R का मान कितना हो जाएगा, 4, तो R का मान हो जाएगा यहाँ पर R बराबर हम लिखेंगे कितना, 4, और N का मान तो कितना है, 6। अब हमको जो है शब्द बनाना है, तो हमेशा जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहेगा रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो हम अभी आगे क्लास में बात समझेंगे। पहले आपको बता रहे जो फार्मूला का कैसा यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए फार्मूला जो है, यहाँ पर आप लिखिएगा NPR बटा फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N माइनस R। यहाँ पर देखिए
ये जो है n की जगह पे 6 लिखेगा, 6p r का मान 4 बराबर यहाँ पर फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 6 है, तो इसको भी खोलने का तरीका है हम आपको बता चुके हैं। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, अब बटा यहाँ घटेगा 4, ये 6 में से जाएगा 2, तो फैक्टोरियल 2। तो 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1। देखिए ये से ये तो कट गया, और यहाँ पे कितना हो गया 6 पंचे 30, और यहाँ पर 12 तिया 36, यानी कि कुल 360 तरीका होगा। अब बताइए क्या हम इसको लिख पाते? नहीं लिख पाते, ठीक है। तो कुल 60 तरीका हो गया। आइए अब हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं उसको हम सॉल्व कराते हैं। यहाँ पर देखिए हम सवाल लेके आए हैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर होगा। ये पहला सवाल है फैक्टोरियल 7 और माइनस फैक्टोरियल 5। इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको खोलना है। अब इसका भी तरीका है, देखिए इसको जो है 7 गुना 6 गुना 5, इसको 5 पर छोड़ सकते हैं और इसे यहाँ पर फैक्टोरियल लगा सकते हैं। इसका मतलब हो गया जो 5 के बाद ये 1 तक जाएगा। अब माइनस फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल 5 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 5, और यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा 7 छक 42 माइनस 1। तो यहाँ पर जो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 41 गुना फैक्टोरियल 5, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके ये भी उत्तर हो जाएगा, और नहीं तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जब पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा 41 और गुना, देखिए फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120, हम आपको बताया है अभी जस्ट। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो यहाँ 3 गुना 6 चौक 24 24 पंचे 120, और यहाँ पर गुना कर देंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए 12 एकम 12 और 12 चौक 48 और 1 49, 4920 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, ये फैक्टोरियल 12 अब बटा फैक्टोरियल 10 और गुना फैक्टोरियल 2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो इसको सॉल्व करने के लिए इसको खोलेंगे, तो यहाँ पर 12 गुना 11 गुना फैक्टोरियल 10, इसको यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको खोलते हैं 1 तक जाते हैं तो यहाँ पर जगह भी लगेगा, और इसको भी खोलेंगे तो 1 तक जाएंगे, दोनों तो कट ही जाएगा, तो काहे ज़्यादा दिमाग लगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 10 और गुना ये फैक्टोरियल 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर ये फैक्टोरियल 10 से 10 ये कट गया, अब 2 से कटिए कितना हो जाएगा 6, और 11 छक 66, ये इसका आंसर हो गया। पहले आपको इसका फैक्टोरियल का मतलब समझ में आना चाहिए, इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले बेसिक बात अगर समझ में आएगा तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो गया ए 66। अगला सवाल यहाँ पर जो है ये तीसरा नंबर सवाल है, 1 बटा फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 9 और प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 10। यहाँ पर जो है उत्तर फैक्टोरियल में ही पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले इसका भिन्न का जोड़ करना है, तो भिन्न का जोड़ करेंगे देखिएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बटा फैक्टोरियल 8 को रहने दीजिए, 1 बटा फैक्टोरियल 8 प्लस इसको हम बताइए 9 को ऐसे लिख सकते हैं ना 9 गुना फैक्टोरियल 8 और प्लस 1 बटा 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये तीनों में फैक्टोरियल 8 मौजूद है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इतना बात तो आप जानते होंगे, तो 1 बटा 8 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बटा 9 प्लस 1 बटा 90, 9 दाही के 90, इसको सॉल्व करना है। 1 बटा 8 फैक्टोरियल, यहाँ पर देखिए 1 9 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर इसको भाग देंगे, देखिए 1 से तो 90 और प्लस 10 और प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी 101। यहाँ पर 1 बटा 8 फैक्टोरियल गुना
101/90। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 10, ठीक है ना, 9 गुना 10। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उल्टा आना। तो यहाँ पर 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना होगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 101/10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये चौथा नंबर है। यहाँ पर हम सवाल को पहले लिखते हैं, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल। यहाँ पर जो है x का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर रहने देते हैं 1/8 फैक्टोरियल, अब प्लस इसको हम खोलते हैं तो 9 गुना 8 पर ला के छोड़ देते हैं, फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो यहाँ पर ताकि हमको 8 कॉमन आ जाए, बराबर x/10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8। यहाँ पर जो है हम 8 को इसलिए यहाँ पे छोड़ दिए हैं जिससे कि कट जाए, हमें कैलकुलेशन को आसान करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें से 1/8 फैक्टोरियल बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/9 बराबर x/, इस दोनों गुना कर देते, 9 दाई के 90 गुना फैक्टोरियल 8। अब देखिए बराबर में है तो ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 ये कट जाएगा। यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर भिन्न का जोड़ कीजिएगा साथ में, तो 9 और 1 10, तो 10/9 बराबर x/90। इसको काटिएगा 9 दहाई के 90, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 10 बराबर x/10। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो गया, 100। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, ये आपका 100 आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर NP4 बराबर 360 है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऐसे सवाल में आपको ऑप्शन का जरूरत पड़ेगा। A बराबर 4, B बराबर 5, C बराबर 7 और D बराबर 6। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो है ये n का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसको हम ब्रैकेट को खोलते हैं, अभी जस्ट फार्मूला बताए हैं। तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगाइएगा, तो n पहले में एक बार लिख लेते हैं, NP4 बराबर 360। यहाँ पर देखिए इसको जो है हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-4 बराबर 360। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन ले जिससे कि इसको सेटिस्फाइड कर दे। तो यहाँ पर देखिएगा हम बारी बारी से n का मान अगर हम 4 लेते हैं यहाँ पर रखेंगे तो 4 फैक्टोरियल को 4 खोलिएगा, नीचे तक ये 4 में से 4 0 हो जाएगा। तो 0 का मान तो 1 होता है, चूँकि अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर फैक्टोरियल का पूरा इसका नियम ही कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका मान 1 मान लिया गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12 गुना 24 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। फिर 5 लेंगे तो 120 हो जाएगा। अगर 7 लेते हैं तो यहाँ पर इकट्ठे कितना आता है, 3। अब हमको 7 और 6 2 हमको ऑप्शन बच गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर 7 लेंगे तो पहले अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ऑप्शन को C लेते हैं, मानते हैं कि ऑप्शन C सही है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 7 और बटा फैक्टोरियल 7 माइनस 4 अब यहाँ पर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम फैक्टोरियल 7 और बटा फैक्टोरियल 3। यहाँ पर हम आपको जस्ट बता चुके हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 और बटा फैक्टोरियल 3, इसे कट जाएगा। अब बताइए यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना, 5 का 20 और 20 यहाँ से गुना करेंगे कितना, 120 और यहाँ पर 7 से गुना करेंगे, बढ़ते 84, यानी कितना हो जाएगा 840। हमको लाना कितना था, 360। ये तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये इसका मतलब ये हो गया कि डी का मान जो है 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कहिएगा सर इतना लेंदी थोड़ा हो रहा है, इसको हम आसान कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम आसान तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, आपको ये तरीका तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, हम आपको इससे पहले जस्ट बताए हैं कि 5
यानी कि 5 P यहाँ पर 3, इसका मान कितना होगा? तो यहाँ पर 5P3 का मान कितना होगा? तो देखिए आप यहाँ पर कहेंगे कि फैक्टोरियल 5 और बट्टा फैक्टोरियल 5 माइनस 3। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 को यहाँ पर लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और बटा यहाँ पर ये फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, तो 2 को 1 गुना 2, ये से ये कट जाएगा। कितना मान आ गया? 60। 12 पंचे 60। यहाँ पर आपको एक सर ये तो बता चुके हैं, फिर ये क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब है देखिए यहाँ पर अब इसी को जो है यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना 3 है ना, तो ऊपर वाले को 3 बार खोल दीजिए। यहाँ पर 5 गुना 4 गुना 3, ठीक है। ये 3 का मतलब हुआ जो ऊपर वाले को 5, ये जो दिया गया नंबर है उसको आप 3 बार खोल दीजिए और गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 का 20, 20 तिहाई 60, इससे भी उत्तर आपका समान आ गया। यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पर देखिए अगर ऐसा लिखा रहेगा 8P5, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, 8 को आपको 5 बार खोलना है और आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो यहाँ पर इसको आप लिखिएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, ये कितना बार दिया गया? 5 ना, इसको 5 बार खोलना है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर देखिए यही कंसेप्ट को लागू करते हैं। तो इसको जो है हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना जी, इसको जो है ये 4 दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं ना n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के बाद क्या मान आएगा? तो अब यहाँ पर n का मान रखिए। देखिए सोचिए आप 6 रखेंगे तो ये 5 4 3, तो यहाँ पर 6 पंचे 30 30 और यहाँ पर 4 तिहाई 12, कितना 120 और 120 और तिहाई कितना होगा? 12 तिहाई 36, तो यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा? 6। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये 6ठा नंबर है। सवाल को हम पहले लिखते हैं। PR बराबर 1320, इसका यहाँ पर ऑप्शन है A बराबर 2, B बराबर 3, C बराबर 4 और D बराबर 5। यहाँ पर हमें R का मान पूछा गया है कि R का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है आपको देखते ही इसका उत्तर पता होना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए R का मान आपको सोचना है, तो R का मान क्या रखेंगे? तो इसको ताकि यहाँ पर देखिए अगर पहला हम ऑप्शन A लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे, तो हम डायरेक्ट देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 12 को 2 बार खोलना है, 12 गुना 11। अब बताइए इसको गुना करने के बाद 132 ही आता है क्या? यहाँ पर तो 1320 है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अगला देखिए हम यहाँ पर अगर B का मान 3 लेते हैं तो यहाँ पर रखेंगे B, ऑप्शन B। यहाँ पर देखिए 3 रखेंगे तो 12 को 3 बार खोलना है, 12 गुना 11 गुना 10, तो देखिए इसका तो कितना होता है 132 10 या 1320। इसका मतलब B जो है सेटिस्फाइड कर दिया है, यही इसका आंसर होगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर ये 7वां नंबर n का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है देखिए ये जो है ये 7वां नंबर सवाल है। NP5 बराबर 42 है, तो हमसे पूछा गया है NP3। यहाँ पर n का मान दिया गया है 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है देखिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ऑप्शन ये 10, ऑप्शन नंबर B 11, ऑप्शन C 7 और ऑप्शन D ये 6। अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिएगा ये 5 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है n का मान, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n गुना फैक्टोरियल n माइनस 1 गुना फैक्टोरियल n माइनस 2 गुना फैक्टोरियल n माइनस 3 गुना फैक्टोरियल n माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर ये 5 बार था तो 5 बार खोल दिया ना, 1 2 3 4 5। अब जो है इसका मान 42 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 42। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो दिया गया था यहाँ पर 5 है तो 5 बार इसको हम खोल दिए हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा है NP3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं NP3 जो है ये x के बराबर है। तो यहाँ पर n का मान इसको डिवाइड कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 3 बार खोलेंगे तो यहाँ पर n गुना n माइनस 1 गुना n माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर 3 बार खुल गया है
अब यहाँ पर बराबर में x लिखेंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए इधर, तो यहाँ पर ये 3 को जो है ये 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए n-3 इंटू n-4 बराबर 42/x। अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ताकि ये बराबर हो जाए, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये इसको क्रॉस गुना करते हैं, और यहाँ पर x बराबर 42 अब बट्टा यहाँ पर n-3 और यहाँ पर n-4, ठीक है, ये रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मान हमको 42 आना चाहिए, तो क्या रखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 में 7 आ गया, और 10 में से यहाँ पर n का मान ये 4 जाएगा 6, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर गया है। इसका मतलब कन्फर्म हो गया, जो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाए, क्योंकि n का मान पूछा है तो n का मान 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर इसका मान चाहते हैं निकालना, तो यहाँ पर 10 रखिएगा, फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वो इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, ये 8वां नंबर सवाल है, देखिएगा ये 8वां नंबर सवाल है, Np4 बटा n-1 P4 बराबर 5/3। यहाँ पर कहा है n का मान जो है 4 से बड़ा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन भी हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसका ऑप्शन A बराबर 11, B बराबर 6, C बराबर 10 और D बराबर 9। अब जो है इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको 4 टाइम्स से खोलिए, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो n यहाँ पर इंटू है n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 बटा, यहाँ पर देखिए इसको खोलेंगे तो n-1 इंटू, इसमें एक घटाइएगा तो n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 बटा, यहाँ पर क्या दिया बराबर में 5/3। अब देखिए यहाँ पर n-1 से लेकर 3 तक काट दीजिए, कट जाएगा, ये से ये कटेगा, क्या बचा यहाँ पर n/n-4 बराबर 5/3। अब तो सिर्फ इसको सॉल्व करना रह गया है, 3n बराबर 5n माइनस, यहाँ पर 5 चौका 20, ये देखिए इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -2n बराबर -20, माइनस माइनस कट गया, 2 से काट दीजिए 10, यहाँ पर n का मान कितना आ गया 10। कौन सा ऑप्शन होगा, ये इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये 9वां नंबर है, r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो पहले हम सवाल को लिखते हैं, देखिए ये 9वां नंबर सवाल है, r का मान ज्ञात करना है 5 गुना 4pr बराबर 6 इंटू 5pr-1। यहाँ पर इसका ऑप्शन भी हम लिख देते हैं 8,3, ऑप्शन नंबर बी 7,3, ऑप्शन नंबर सी 8,7 और ऑप्शन नंबर डी 5,6। इसको जो है हमें सॉल्व करना है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फार्मूला याद आना चाहिए, क्योंकि आर का मान यहाँ पर नंबर के रूप में नहीं दिया, आर के रूप में दिया है, तो फार्मूला आप लगाइएगा। यहाँ पर 5 गुना फैक्टोरियल क्या लिखा है, फैक्टोरियल 4 अब बटा फैक्टोरियल 4 माइनस आर बराबर 6 गुना फैक्टोरियल 5 अब बटा फैक्टोरियल 5 माइनस आर माइनस 1। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बताए हुए हैं कि यहाँ पर 5 गुना फैक्टोरियल 4 है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5, ठीक है, और फैक्टोरियल यहाँ पर 4 माइनस आर, इस तरीके से भी नोटेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप समझिएगा। यहाँ पर देखिए इसको जो है इस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको रहने दीजिए क्योंकि काटने में आसानी होगा। तो फैक्टोरियल 5 अब बटा, देखिए माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 और माइनस आर, ये फैक्टोरियल के रूप में रहेगा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को हम खोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ब्रैकेट को खोलिएगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 5 कट गया, यहाँ पर 1 बटा ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर 6 बटा
इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पर 6 माइनस आर गुना 6, ये यहाँ पर इस देखिए इसमें से एक कम करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस आर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस आर, यहाँ पर 4 माइनस आर, और यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये फैक्टोरियल 4 माइनस आर, फैक्टोरियल 4 माइनस आर कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1/1 बराबर 6 देखिए यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर इसको रहने दीजिए 6 माइनस आर और इंटू 5 माइनस आर। अब जो इसको गुना करके इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है यहाँ पर 6 माइनस आर और इंटू 5 माइनस आर बराबर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 पंचे 30 माइनस 6r माइनस 5r और प्लस r² बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर इसको समीकरण के रूप में आ गया द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर इसको सबको इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको लाएंगे इधर तो r², ठीक है 6 5 11, तो माइनस 11r, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 24। 30 में से 6 जाएगा तो 24 होगा ना, इधर 0। अब यहाँ पर आपको जो है समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे वीडियो में जाइए, वहाँ पर हम गुणनखंड 4 तरीका से बताए हैं, जो इसका क्या नियम होना चाहिए उसको आप सॉल्व वहाँ से सीख सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर आपको 24, और ये प्लस से मतलब हमको है, और जोड़ने पर यहाँ पर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम मेरे माइंड में एक ही फैक्टर आ गया, ये 24 है तो 8 3 24, 8 गुना 3। अब यहाँ पर देखिए ये r² माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 8r, हम एक स्टेप पहले यहाँ पर एक स्टेप हटा दे रहे हैं। ठीक है, प्लस 3, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस 3r और प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये जोड़ने पर तो कितना रहा, माइनस 11, और गुना करने पर प्लस 24। अब यहाँ पर r कॉमन ले लीजिए, r कॉमन लेंगे तो r माइनस 8, और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो r माइनस 8 बराबर 0। अब प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है ना, अब हम एक स्टेप लिखे या ना लिखे, 0 हो गया, ये 0। यहाँ पर जो है अब r का जो है देखिए r माइनस यहाँ पर 3, और यहाँ पर r माइनस 8 बराबर 0। अब प्रत्येक को 0 के बराबर करेंगे तो r माइनस 3 बराबर 0, तो r का मान कितना आ जाएगा, r का मान 3, और यहाँ पर r माइनस 8 बराबर 0, तो r बराबर कितना आ गया, ये 8। तो यहाँ पर जो देख लीजिए 8 और 3 इसका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये इसका पहला ही इसका ऑप्शन है। यहाँ पर हम आपको आज जो है परमुटेशन से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल्स के बारे में आपको बताए हैं। कल जो है इसके बेस पर हम क्वेश्चंस बताएंगे, जो कुछ कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।